बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे इंडिया गेट पर पिकनिक। सप्ताह चल रहा है आपका 22, ठीक है। और जो ये आपका पाठ है इंडिया गेट पर पिकनिक, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मेरी दिल्ली, उसमें पाठ 15 है। पेज नंबर 77 पर ये आपका पाठ है, ठीक है। आप पूरे पाठ को वहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को वर्कशीट के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है बेटा। एक बात और, दिल्ली के स्कूल फिर से बंद हो गए हैं। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। तो जब तक आपको फिर से सूचना ना मिले विद्यालय जाने की, तब तक आप सभी घर पे ही रहना, ठीक है बेटा। जैसे ही सूचना मिलेगी मैं आपको तुरंत दे दूंगी। और आज जिन बच्चों को स्कूल जाना था वो ना जाए, अगर आपको कोई साथी जाए तो उसको बता दीजिए वो घर पे ही रहे, ठीक है। हो गई बात। मैंने इसीलिए कहा है कि चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब किया करो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज फिर से दे दी। तो इसी बात पर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। देखिए बेटा, इंडिया गेट, इंडिया गेट के बारे में सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा। इंडिया गेट इंडिया का गेट, ठीक है। वहाँ पे अमर जवान ज्योति है। ये उन शहीदों के लिए बनाई गई है जिन्होंने भारत की आज़ादी में विशेष योगदान दिया, और अब तक जितने लोग भारत माता के लिए शहीद हुए हैं। और इंडिया गेट के पास ही है चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे बच्चे खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं। जो आपकी परेड होती है 26 जनवरी को, वो इंडिया गेट से होकर गुजरती है। तो ये हमारा पूरा पाठ ही इंडिया गेट और उसके आसपास की जगहों के बारे में है। तो हम अब वर्कशीट को हल कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसने बनवाया था? क्या कोई बता सकता है? अगर आपने पाठ पढ़ लिया है, पहले पाठ को पढ़ना, ठीक है। इस गेट को बेटा अंग्रेज़ों ने बनवाया था, ठीक है। और ये 1947 में ही बनवा दिया था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत के उन सैनिकों की याद में बनवाया था जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। पहला विश्व युद्ध हुआ था ना पूरी दुनिया के बीच, जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अलग अलग देशों के बीच में, तब बनवाया था ये। 1947 से पहले ही बन चुका है ये, ठीक है। तो मैं एक बार पहले सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर सारे भर के एक बार दोबारा कर लेंगे। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जो आपका लुटियंस के साथ मिलकर हर्बर्ट बेकर के, मतलब लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इंडिया गेट के डिज़ाइन को तैयार किया था, ठीक है। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? इंडिया गेट की ऊंचाई बेटा 42 मीटर है, ठीक है। ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये, 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया गेट के नीचे जो ज्योत या जो मशाल जलती रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बेटा अमर जवान ज्योति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर जवान ज्योति। किस राष्ट्रीय त्योहार पर परेड इंडिया गेट से होकर गुजरती है? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय त्योहार हो गया ना हमारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को। इंडिया गेट की दीवारों पर क्या लिखा है? इंडिया गेट की दीवारों पर शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, मतलब जो सैनिक शहीद हो गए थे उन सब के नाम इंडिया गेट की दीवारों पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले 4 प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद 5 की बात करेंगे। देखो बेटा, मैंने सभी आंसर्स लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन था इंडिया गेट किसने बनवाया? इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार करवाया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया था, ठीक है। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट के नीचे जो मशाल जलती रहती है उसे क्या कहते हैं? इंडिया गेट के नीचे जो मशाल जलती रहती है उसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। किस राष्ट्रीय त्योहार पर परेड इंडिया गेट के पास से होकर गुजरती है? बेटा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन परेड इंडिया गेट के पास से होकर गुजरती है।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट की दीवारों पर क्या लिखा है? इंडिया गेट की दीवारों पर शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। आपको इनका आंसर एक या दो शब्दों में देना था, लेकिन मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। अगर एक शब्दों में देंगे तो इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनवाया। डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऊंचाई 42 मीटर। अमर जवान ज्योति। गणतंत्र दिवस और शहीद सैनिकों के नाम। ये एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखो आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो आपको धीरे धीरे पूरी लाइनों में लिखना आना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा पूरा लिखा है। पूरा कर लो आप सभी बच्चे इसको। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर जाल में से दिल्ली के प्रसिद्ध 5 भवनों या स्मारकों के नाम खोजकर लिखने हैं। अभी अक्षर जाल देखेंगे, उसमें से ढूंढकर लिखने हैं। ये देखो बेटा, ये है अक्षर जाल, जिसमें से आपको दिल्ली की 5, मतलब दिल्ली में जो चीज़ें 5 हैं उनके नाम बताने, दिल्ली की कोई भी 5 जगह हैं। इसमें दे तो बहुत सारे रखे होंगे, चलिए हम ढूंढते हैं मिलकर। सबसे पहले राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। बाल भवन, बाल भवन हमारा बच्चों के लिए होता है, ठीक है। लाल किला, लाल किले के बारे में आप सभी ने सुना हुआ ना, लाल किला। आगे देखिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। डॉल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम आपका दिल्ली में है। गुड़ियाओं का जो म्यूजियम है वो। 5 बताने थे, 5 हमारे हो गए हैं, लेकिन मैं और भी ढूंढवा देती हूं। जंतर मंतर आपका दिल्ली में है। कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल आपका दिल्ली में है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है। रेल भवन, रेल भवन आपका दिल्ली में है। तो देखो मैंने कितने सारे ढूंढ दिए, मैंने जितने ढूंढे हैं मैं उन सब के नाम लिख देती हूँ। और आपको केवल 5 ढूंढने थे, लेकिन मैंने इतने सारे ढूंढ दिए। इसमें और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये बस इतने ही हैं, इसमें और भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जो हमने ढूंढे थे वही हमने नीचे लिख दिए हैं। एक बार फिर से मिलवा देती हूँ। राजघाट, ये राजघाट है। बाल भवन, ये बाल भवन है। लाल किला, ये लाल किला है। जंतर मंतर, ये आपका जंतर मंदिर है। जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद है। डॉल म्यूजियम, ये डॉल म्यूजियम है। कमल मंदिर, ये कमल मंदिर है। कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है। रेल भवन, ये रेल भवन है। देखा, तो मैंने सभी को मिलवा भी दिया है। और मैं ये भी कह रही थी कि इसके अलावा भी और बहुत हो सकते हैं, ठीक है। आपको 5 ढूंढने थे, मैंने 5 से ज़्यादा ही आप लोगों को ढूंढवा दिए हैं। आगे बात करते हैं बेटा, आज हम जीवन कौशल में खेलों का महत्व। प्यारे बच्चों, देखो बेटा, खेल बहुत ज़रूरी है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल हमें क्या क्या सिखाते हैं? अनुशासन, धैर्य, लगन और समूह में यानी मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं। खेलों से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और इसमें वृद्धि होती है। मतलब हम खुद में विश्वास करते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा। यदि हम नियमित रूप से खेल का अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने जीवन में खेलों को एक अभिन्न अंग बनाओगे, मतलब खेलोगे नियमित रूप से, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सक्रिय रहेगा, मतलब काम करने के लिए आपके अंदर जोश व उत्साह बना रहेगा। खेल वो खेलें जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें सीखें। ऐसा कोई खेल ना खेलें जो गलत हो या जो गलत शिक्षा दे। दोस्तों के साथ मिलके खेलिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। खेलिए, लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करिएगा, ठीक है। आगे है, कुछ करने के लिए अपने मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। देखिए बेटा, मेरे और आप लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जो खेल आप लोगों को पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद हो, जो मुझे पसंद है हो सकता है वो आप लोगों को ना पसंद हो। तो मैं यहाँ पे एक सामान्य खेल लिख देती हूँ। जैसे लड़कों को क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है, और लड़कियाँ गीटे बहुत खेलती हैं।
तो मैं क्रिकेट के बारे में लिख देती हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और ये खेल बैट और बॉल की सहायता से खेला जाता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको थोड़ा सा अपने खेल के बारे में भी बताना है, ठीक है। और जो क्रिकेट का खेल है इसमें हमारा शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। बस यही 2-3 बातें लिख दीजिए। आप जिस भी खेल के बारे में बताएं उसके बारे में 2-3 लाइनें इसमें लिख देना। देखो बेटा, मैंने लिख दिया है। मैंने जो बोला था वही लिखा है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इसको बैट व बॉल की सहायता से खेला जाता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में हम स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। जैसे बॉल को फेंकेंगे, पकड़ेंगे तो हम सक्रिय रहेंगे ना, ध्यान लगा रहेगा हमारा। और कोई भी खेल खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको यही बिल्कुल पसंद है तो आप यही लिख देना। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी खेल पसंद है तो आप उसके बारे में लिख देना, ठीक है। ये गतिविधि आपकी करने के लिए थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक खेल के बारे में लिख के बता दिया है। यहाँ पे आपका वर्कशीट का और जीवन कौशल का कार्य पूरा हो गया है। आगे बात करेंगे हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, सभी छात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से नहीं, एक ही दिन में नहीं। यही मैं रोज बोलती हूँ आपको एक बात कि आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से कोशिश कीजिए। एक दिन में आप कामयाब नहीं होंगे, एक दिन में आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही बात आज इन्होंने बोली है कि एक ही तरह से नहीं, कि सब लोग एक ही तरीके से सफल हो जाएं या एक ही दिन में आप सोचो सब कुछ हो जाए। आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे एक दिन में नहीं होते ना, तो एक दिन में कामयाबी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो रोज कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी जरूर कामयाब होगे। क्या खाना पीना है? सुबह उठते ही अपनी पसंद का कोई एक फल खाना है। जो भी फल आपको पसंद हो पहले आज मंगवा लीजिए, कल सुबह खा लीजिए, या आप दिन में किसी भी समय खा लीजिए, ठीक है। गतिविधि में आज आपने जो भी फल खाया उसका कार्टून बनाना है। कार्टून मतलब उसको हाथ लगा दीजिए, पैर लगा दीजिए। चलिए मैं आपको किसी फल का पहले कार्टून दिखाती हूँ। देखिए, सबसे आसान वाला लेके आई हूँ मैं आपको। अभी सेब का मौसम चल रहा है, सेब आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से आप सेब का कार्टून बनाना है। आप चाहें तो इस तरह से इसके हाथ भी बना सकते हैं, इसके पैर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फल आपने खाया है, कोई भी खाया, केला खाया तो उसका कार्टून बनाना है, ठीक है। घर के खेल में क्या खेलना है? घर के अंदर खेलने वाला कोई भी खेल अपने भाई बहन के साथ खेलना है। जो आज हमने जीवन कौशल में बात की उन्हीं खेलों में से खेल लीजिएगा। लूडो, शतरंज, कैरम, लुका छिपी, सांप सीढ़ी, ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। देखिए बेटा, कोरोना अभी गया नहीं है और एक नया वायरस ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो इसीलिए अपना और अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है इसको जल्दी से पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत आसान काम है, तो सभी बच्चे जल्दी से पूरा करके भेज देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।